मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है. Alright, I believe you guys can see my screen. So in previous session, you have seen how we can create a model-driven app. मैंने आपको दिखाया था एक model-driven app हम कैसे बना सकते हैं, फिर उसमें tables कैसे ऐड कर सकते हैं, और tables में हम views कैसे ऐड कर सकते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं. views अगर हमने डिफरेंट ऐड करने हैं वो भी ऐड कर सकते हैं. टेबल अगर हमने यहाँ पे न्यू बनाना है तो वो टेबल कैसे बना सकते हैं विद इन मॉडल ड्रिवन ऐप. तो ये हमने एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मॉडल ड्रिवन ऐप को देख लिया था. सो विल हैव अनदर सेशन फॉर मॉडल ड्रिवन ऐप फॉर एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन एंड कस्टमाइजेशन. बट फॉर नाउ आई बिलीव इट इज़ इनफ, बिकॉज हमारे पास अभी जो है वो हम इनिशियल लेवल पे हैं. बाकी चीज़ें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मॉडल ड्रिवन ऐप को समझने के लिए, इसकी कुछ ऑप्शंस यूज़ करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल फिल इटसेल्फ टेबल कैसे बनता है, व्यूज क्या हैं, फॉर्म्स क्या हैं, और हम इनको कैसे बनाते हैं, इनमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनको हम मॉडल ड्रिवन ऐप में देख रहे हैं. सो उनको यहाँ पे यूज करने से पहले हम उस पर चले जाते हैं. सो इस सेशन का टॉपिक हमारे पास होगा हम एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उस टेबल में व्यूज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फील्ड्स कैसे, फील्ड और कॉलम्स. सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम दो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, फील्ड्स या कॉलम्स. दोनों का मतलब सेम है, फील्ड्स भी वही चीज़ है और कॉलम्स भी वही चीज़ है. तो डायनामिक्स 365 की टर्मिनोलॉजीज में फील्ड्स का वर्ड ज़्यादा यूज हो रहा होता है इंस्टेड ऑफ कॉलम, तो उससे मुराद कॉलम ही होता है. ओके. सो मैंने सेल्स कस्टमाइजेशन का एक सॉल्यूशन बनाया था. इसमें फिर हमने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टेबल ऐड किए थे. सो व्हेन आई से आउट ऑफ द बॉक्स, इट मींस ऑल द थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हेन वी ज्वाइन द एनवायरनमेंट. मतलब वो सारी चीज़ें, सारे टेबल, सारी कस्टमाइजेशन जो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड की है, हमने नहीं बनाई, वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं. जब भी मैं कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट के लिए यूज करूंगा, इट इज एन आउट ऑफ द बॉक्स, तो इट मींस कि हमने क्रिएट नहीं किया, बट माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है हमें. जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट का टेबल है, लीड का टेबल है, ये हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स थे. कस्टमर का टेबल जो है ये हमने खुद क्रिएट किया था. सो लेट्स स्टार्ट विद द कस्टमर अगेन. हमने कस्टमर का टेबल बनाया था. हम एक टेबल कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से भी बता देता हूँ. हमने ऐसे कस्टमर का टेबल ऑलरेडी बनाया था. अगर हम एक सोल्यूशन में कस्टमर एक टेबल बनाना चाहें बिल्कुल न्यू, वो कैसे बना सकते हैं? हम ऑल को सिलेक्ट करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास टेबल का ऑप्शन है, और यहाँ पे हम सिंपल टेबल्स, ये दूसरे किस्म के टेबल्स भी होते हैं, इन पे भी हम लेटर ऑन आएंगे, बट फिलहाल हम जाएंगे टेबल्स पे. टेबल्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं टू क्रिएट ए टेबल. हम कोपायलट से भी क्रिएट कर सकते हैं. कोपायलट मींस चैट जीपीटी टाइप, जो एआई है माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट ने जो दी हुई है डायनामिक्स में, उसको हम कोपायलट कहते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे देते हैं कि मुझे ये बना के दो, और वो आपको बना के दे देता है. हम शेयर पॉइंट लिस्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. व्हाट इज दिस, आई एक्सप्लेन इन लेटर सेशंस. हम एक CSV फाइल से भी या एक्सेल फाइल से भी टेबल बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्सेल फाइल बनाई थी. अब फॉर एग्जांपल मैं इसी को अगर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर की बजाय यहाँ पे इसको कर देता हूँ व्हीकल. मैंने ऑटोमोटिव का सलूशन बनाना स्टार्ट किया है, मतलब ऑटोमोटिव के लिए मैं सारी कस्टमाइजेशन करूंगा. तो मैंने उसके लिए टेबल बनाया व्हीकल का. तो मैं व्हीकल का बता देता हूँ जी. व्हीकल नेम, व्हीकल मॉडल, व्हीकल वेरिएंट, और फिर उसकी टाइप, एंड सो ऑन. और भी मैं ऑप्शन यहाँ पे दे सकता हूँ कॉलम्स के. ठीक है, तो हमारे पास ये हमने बना लिया. अब मैं इसको सेव कर देता हूँ समवेयर डाउनलोड्स में. सेव कर दिया. और यहाँ पे मैं कोई एक डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोरोला मॉडल आई 2022, वेरिएंट है GLI, एंड टाइप है जी सिडान. इसके साथ मैं ये हटा देता हूँ. नेम, मॉडल, वेरिएंट, टाइप मैंने डाल दिया. ठीक है, इसके साथ और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं.
प्लेट इंफॉर्मेशन, मतलब उसका क्या है, नेम क्या है। फिर हमारे पास एक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर व्हीकल का। तो और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सो फॉर नाउ आई बिलीव दिस इज गुड। यस। ओके, हम इसको हमने सेव कर दिया। अब ये जो कह रहा है इंपोर्ट एन एक्सेल फाइल, इससे भी हम एक टेबल बना सकते हैं। हमारे पास एक्सेल फाइल में डेटा पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे जाते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम डिवाइस, डाउनलोड्स में जाते हैं, बुक वन। अब ये लोड कर रहे हैं। हमने बुक वन में एक्सेल फाइल में ये व्हीकल का टेबल बनाया था, तो आप ये देखें यहाँ पे उसी तरह से ही शो कर रहा है। अगर हमारे पास मल्टीपल शीट्स हमने उस एक फाइल में बनाई होंगी, जैसे अगर मैं वापस उस फाइल को ओपन करूं, तो आप ये देखें मेरे पास एक शीट थी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल शीट्स बना लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल शीट्स का ऑप्शन देगा कि कौन कौन सी शीट के अगेंस्ट मुझे टेबल बनाना है। तो अभी हमने व्हीकल का ऐड किया है, इसको हम टर्न ऑन कर दिया कि जी व्हीकल के अगेंस्ट मुझे टेबल बनाना है। मैं इंपोर्ट करता हूँ, सो इट विल शो अस द टेबल स्ट्रक्चर। सो ये देखें इसने क्या किया जी, नेम आएगा, मॉडल, वेरिएंट, टाइप, प्लेट और विन। ये उसने इसके बता दिए हमारे पास कॉलम्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज, ये इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। हम इसको नेम भी चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले नेम कार। सो वी वुड गो विद व्हीकल। इसका नेम हमने चेंज कर दिया। प्राइमरी कॉलम हमारे पास आ जाएगा विन नंबर, क्योंकि विन नंबर हर गाड़ी का जो मौजूद होता है और उसी की बेस पे किसी भी व्हीकल की पहचान होती है। जैसे ही हमारी CNIC पे होती है या कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो ID होती है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। सो उसका नाम हमने सेव कर दिया। उसके अलावा हम देखते हैं कोई और प्रॉपर्टीज, व्यू डेटा। तो हमारे पास डेटा भी आ गया, ये देखें इसने शो कर दिया। फिर हमने इसको सेव एंड एग्जिट कर दिया। जैसे ही सेव एंड एग्जिट करेंगे तो हमारे पास ये टेबल बन जाएगा। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक ऑप्शन अवेल की, जो कि थी हम एक्सेल फाइल में हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है किस चीज़ का और हम उसके अगेंस्ट टेबल बना लें। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक टेबल अभी आपको एक दो सेकंड में यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। इट शुड बी व्हीकल। ये कुछ देर में शो होता है, आप ये देखें व्हीकल आ गया आपके पास। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो इसके कॉलम्स में जाएंगे, आपको वही कॉलम्स शो हो रहे होंगे जो हमने कॉलम्स यहाँ पे ऐड किए थे। यहाँ पे नेम, मॉडल, वेरिएंट, टाइप एंड विन नंबर। सो जब भी आप कोई टेबल बनाएंगे तो आपके पास कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो आपने बनाए भी नहीं होंगे लेकिन खुद ब खुद आ जाएंगे। ये आउट ऑफ द बॉक्स कॉलम्स होते हैं। जब भी आप कोई टेबल बनाते हैं तो डायनामिक्स 365 खुद ब खुद ये कॉलम्स क्रिएट कर देता है, और ये कॉलम्स उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए होते हैं। इसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएटेड बाय का कॉलम है, इसको हम यहाँ से देखें रिमूव जो है वो डिसेबल्ड है, इनको हम रिमूव नहीं कर सकते। क्रिएटेड ऑन का कॉलम है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। ये हमें यहाँ पे नज़र नहीं आते, फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आते टेबल में, मतलब फॉर्म या व्यू पे हम चाहें तो शो कर सकते हैं, अदरवाइज नज़र नहीं आते। लेकिन हम इनको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये डायनामिक्स के अपनी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। किस लिए यूज़ होते हैं ये भी अगले सेशंस में आप देख लेंगे कि ये जो कॉलम्स हैं आउट ऑफ द बॉक्स ये कहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज जो हमने कॉलम्स यहाँ पे देखे थे एक्सेल फाइल में, वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं या नहीं। जिसमें मॉडल है, नेम है, प्लेट है, टाइप आ गया, वेरिएंट आ गया एंड VIN नंबर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, राइट। तो अब देखिए जो कॉलम्स हमने बनाए थे उनका उसी तरह से चीज़ आ रही है। गॉट इट। सो ये एक आपके पास ऑप्शन हो गई टेबल बनाने की। वो आपने देख लिया टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और जो अगली ऑप्शन थी वो भी हम देख लेते हैं। न्यू पे जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, टेबल सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमारे पास हमने एक्सेल फाइल भी देख लिया, को पायलट भी देख लेंगे। को पायलट आई शुड से कि अभी आप यूज़ ना करें। अभी आप बिल्कुल है जो कोर हमारे पास ऑप्शंस हैं यूज़ करने की, उनको यूज़ करें। तो नाउ आई विल गो फॉर स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक। ब्लैंक पे जाते हैं तो आपने जो भी टेबल बनाना है उस टेबल का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव में एक और हमारे पास टेबल हो सकता है मैकेनिक का। ठीक है, तो मैं मैकेनिक का टेबल बना दिया, उसका नाम रख दिया। अब इसका कॉलम का नेम क्या होगा, फॉर एग्जांपल एडिट कॉलम, इसके कॉलम में रख देता हूँ नेम।
ऑलराइट, इसका नाम रख दिया, अपडेट कर दिया, सेव एंड एग्जिट। तो ये आपके पास क्या होगा, एक टेबल बन गया। तो हमने इस वक्त दो ऑप्शंस देख ली, एक एक्सेल के थ्रू और एक सिंपल ब्लैंक से स्टार्ट करके। तो अभी आपको मैकेनिक का टेबल भी यहाँ पे शो हो जाएगा। सो ये आपने दो चीज़ें देख ली कि हम टेबल कैसे बना सकते हैं और उसको हम डिफरेंट ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज कॉलम्स। हम एक टेबल में कॉलम्स किस तरह से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर में जाएं और इसके कॉलम्स में मैं जाऊं, तो हमारे पास इस वक्त जो हमने कॉलम बनाया था, कुछ कॉलम्स तो हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे, जो खुद सीआरएम बना देता है या डायनामिक्स बना देता है, जो क्रिएटेड बाय सो ऑन, ये सारे खुद बना देता है। इसमें से जो हमने कॉलम ऐड किया था वो ये है नेम का। अभी हम इसकी बाकी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, वो जो उनके अगेंस्ट हमें कॉलम ऐड करने पड़ेंगे। तो हम कॉलम कैसे बना सकते हैं, जिस टेबल में आपने कॉलम्स ऐड करने हैं आप उस टेबल को सिलेक्ट करें, उसको एक्सपेंड करें। फॉर एग्जांपल ये सारे टेबल इस तरह से पड़े हुए हैं, हमने कस्टमर में ऐड करने, कस्टमर को एक्सपेंड करें, इसके कॉलम्स पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे आपको टॉप पे ऑप्शन नजर आएगी न्यू कॉलम की। जैसे ही हम न्यू कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डाटा टाइप्स आ रही होती हैं कि कॉलम आपने किस टाइप का बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊँ और लीड को ओपन करूँ, एक लीड के रिकॉर्ड को, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स हैं, लेकिन हर कॉलम में डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है। देखें, ये है हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की या टेक्स्ट कह लें, टेक्स्ट टाइप की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये फोन नंबर है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अगर एज का कॉलम होता, एज का, तो एज क्योंकि नंबर होती है तो वो नंबर वाला कॉलम होना था। इसी तरह से कुछ कॉलम्स यहाँ पे होते हैं जो ड्रॉप डाउन वाले होते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना हो कि मेल है या फीमेल है, तो वो आपके पास आ जाएगा ड्रॉप डाउन टाइप। जैसे आप ये देखें, ये कुछ ड्रॉप डाउन यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं, ये टेक्स्ट तो नहीं हो सकता, ये तो हमेशा नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे होल नंबर या इंटीजर या नंबर रखना चाहिए, राइट। इस तरह कोड के लिए एंड सो ऑन। तो ये होती हैं कॉलम की टाइप्स, हम किस टाइप का कॉलम बनाना चाहते हैं। और अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे हम कॉलम बनाने वाले थे। तो फॉर एग्जांपल मुझे CNIC ऐड करना है, तो CNIC इज नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो हम यहाँ पे जाएंगे, ये सारी इसकी कॉलम्स की टाइप्स हैं जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या कहा कि CNIC किस टाइप का होना चाहिए, इसमें डैशेस भी आती हैं और नंबर्स भी आते हैं, तो ये ओवरऑल हमारे पास टेक्स्ट होगा। तो हमने टेक्स्ट रख लिया इसकी डाटा टाइप, और फिर फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं अगर वापस जाऊं तो आप ये देखें, जो फ़ोन है और जो लास्ट नेम है या फर्स्ट नेम है, ये दोनों हमारे पास टेक्स्ट टाइप हैं, लेकिन एक के साथ ये आइकन आ रहा है और एक के साथ आइकन नहीं आ रहा। दोनों की टाइप टेक्स्ट है, बट एक के साथ ये आइकन आ रहा है, एक के साथ ये ईमेल का आइकन आ रहा है, लेकिन दूसरे के साथ नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मेट है। हमने टाइप सेलेक्ट की टेक्स्ट, लेकिन हम इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, फ़ोन नंबर है या ईमेल है। फ़ोन नंबर अगर हम इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो यू विल सी, गिव मी अ सेकेंड, अगर फ़ोन नंबर इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं तो जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो इसके साथ ये फ़ोन नंबर का आइकन नज़र आएगा। अगर ईमेल सेलेक्ट करते हैं तो ईमेल का आइकन नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से बाकी भी फॉर्मेट्स हैं जो आप सेट कर सकते हैं। जैसे रिच टेक्स्ट है, रिच टेक्स्ट है तो आप वहाँ पे बोल्ड कर सकेंगे, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकेंगे, फ़ॉन्ट चेंज कर सकेंगे। इसी तरह टेक्स्ट एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया मीन आपने को बड़ा सारा टेक्स्ट ऐड करना है वहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास URL है, URL अगर हम ऐड कर देते हैं तो उस वो क्लिकेबल हो जाएगा। हमारे पास जिस तरह एक वो होता है, क्या नाम है, जैसे एक फॉर एग्जांपल हमारे लिंक पास होता है। लिंक होता है, यस, जिस तरह हमारे पास एक लिंक होता है, तो उस तरह से। तो अभी फिलहाल CNIC के लिए हम सिंपल उसका फॉर्मेट जो है वो टेक्स्ट ही रखेंगे। सो हम इसको सेव कर देते हैं। आगे उसके आगे बिहेवियर है और रिक्वायर्ड है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है। बिहेवियर को अभी आप स्किप कर दें, रिक्वायर्ड का मैं आपको बता देता हूँ। रिक्वायर्ड इज कि आप इस कॉलम को मैंडेटरी करना चाहते हैं या ऑप्शनल रखना चाहते हैं। मैंडेटरी मींस जैसे अगर हम बैक पे आए और मैं नया लीड का रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ,
तो जिनके साथ ये रेड वाला आपको स्टैटिक नजर आ रहा है, ये देखें ये दो के साथ, इनमें अगर मैं डेटा नहीं डालता, फॉर एग्जांपल मैं इसमें डाल देता हूँ डेमो और इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो ये सेव नहीं करने देगा। ये कहेगा कि जी ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसमें आप डेटा एंटर जरूर करें। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली कि रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे फॉर्म्स पे, इंटरनेट के बहुत सारे फॉर्म्स पे कुछ डाटा ऐसा होता है जो हमें बहुत जरूरी चाहिए होता है, उसके बगैर हमें डाटा स्टोर नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नाजरा वाले हैं, वो हमारा डाटा स्टोर करते हैं आईडी कार्ड्स का। अगर वो CNIC वहाँ पे ही एंटर ना करें गलती से और उसको सेव कर दें और बाद में देखें तो वो CNIC ही ना हो, तो वो रिकॉर्ड पूरे का पूरा यूजलेस हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दी जाती है कि हम किसी कॉलम को या किसी फील्ड को रिक्वायर्ड कर दें या मैंडेटरी कर दें या ऑप्शनल छोड़ दें। ये देखें जिनके साथ कोई भी यहाँ पे आइकन नहीं है इस साइड पे, ये ऑप्शनल है। जिनके साथ रेड है वो रिक्वायर्ड है, मतलब उनके अंदर डेटा डालने के बगैर आप रिकॉर्ड को सेव नहीं कर सकते। और जिनके साथ ये प्लस का ब्लू का आइकन आया हुआ है वो रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड मीन्स कि इसमें डाटा आप एंटर कर दें, रिकमेंडेड ये है, लेकिन अगर ना भी करेंगे तो सेव हो जाएगा। सो इफ वी गो बैक हियर, सो यू विल सी वी हैव थ्री ऑप्शंस। बिजनेस रिकमेंडेड, जो मैंने आपको ब्लू वाला आइकन दिखाया कि रिकमेंडेड है कि आप जरूर फर्स्ट नेम ऐड करें, बट अगर फर्स्ट नेम ना भी ऐड करेंगे तो चल जाएगा। और दूसरा है हमारे पास बिजनेस रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कर देते हैं तो ये रेड हो जाएगा और इसके बगैर रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। ऑप्शनल कर देंगे तो इट विल गो विदाउट इट। तो हम इसको बिजनेस रिक्वायर्ड कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ऑलराइट, ये हमने CNIC ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम जाते हैं, बाकी कॉलम्स भी इसके ऐड कर देते हैं, जैसे मोबाइल हो गया। इसको भी हम सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट कहते हैं, लेकिन इसका फॉर्मेट हम क्या कर देते हैं, फोन नंबर, क्योंकि मोबाइल है। सेव कर दिया। इसी तरह से इसका ईमेल ऐड कर देते हैं। ईमेल भी हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट ही होगा, लेकिन इसको फॉर्मेट हम कर देंगे ईमेल। और इसको भी हम ऑप्शनल ही रहने देते हैं। इसी तरह से हम एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं, जेंडर का। सो जेंडर जो है इसके लिए हमें ड्रॉप डाउन अब शो होनी चाहिए जिसमें दो ऑप्शंस हो हमारे पास। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डाटा टाइप्स में जाएंगे। हमारे पास और डाटा टाइप्स जो बाकी हैं, हम बाकियों को भी देखेंगे, लेकिन इसमें एक डाटा टाइप है हमारे पास चॉइस की। चॉइस में हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो है कि जहाँ पे आपने दो ऑप्शंस आपके पास हों यस या नो की फॉर्म में। जैसे जेंडर है, वो भी मेल या फीमेल होता है, तो उसमें दो ही ऑप्शंस होती हैं, थर्ड नहीं हो सकती। जैसे इज पाकिस्तानी हो कि ये पाकिस्तानी है या नहीं, तो उसमें भी दो ऑप्शंस आएंगे कि भाई वैसे यार थर्ड तो हो सकती है। हाँ वो हो सकती है। सो बी केयरफुल, दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब, सो ओके। बल्कि मुझे केयरफुल होना चाहिए भाई, ज्यादा हो सकती हैं ऑप्शंस भाई, बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा, और तो ज़्यादातर जब हमारे पास ऑप्शंस सिर्फ दो हों अवेलेबल, मतलब हमारे जेंडर में या किसी भी चीज़ में दो ऑप्शंस हों, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, यस नो वाला। अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस वाली हमने ड्रॉप डाउन देनी हो तो हम चॉइस यूज़ कर लेते हैं। सो वी कैन गो विद द चॉइस। अच्छा, जैसे ही हम चॉइस सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाते हैं, सिंक विद ग्लोबल चॉइस या नो, यस या नो। इसका मतलब क्या होता है, ड्रॉप डाउन के फी जो कॉलम्स हैं, ये तो अभी हम एक टेबल के अंदर बना रहे हैं, कस्टमर के अंदर, राइट। कई बार हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि हम ड्रॉप डाउन का कॉलम जो है वो ग्लोबल बना लें, आउट ऑफ एनी टेबल, राइट। तो ये किसी टेबल में मौजूद नहीं होगा, लेकिन हम उसकी ऑप्शंस टेबल में यूज कर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जेंडर का कॉलम है वो काफी सारे, फॉर एग्जांपल मैंने मैकेनिक का भी एक टेबल बनाया है यहाँ पे, तो मैकेनिक का में भी यूज हो सकता है, कस्टमर में भी यूज हो सकता है। तो जब दो जगहों पे एक फील्ड यूज हो सकता है तो हम उसको एक टेबल में बनाने की बजाय हम उसको ग्लोबल बना सकते हैं। ग्लोबल कैसे बना सकते हैं, मैं ऑल में जाता हूँ, न्यू में, मोर, चॉइस, और यहाँ पे हम इसका बना देते हैं जेंडर। यहाँ पे हम बना देते हैं मेल, फीमेल। ऑलराइट, ये दो ऑप्शन, हम जितने भी ऑप्शन ऐड करना चाहें हम ऐड कर सकते हैं। सो हमने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये चॉइस भी शो हो जाएगा।
इट विल टेक 1 or 2 seconds, so you'll see चॉइस का हमारे पास यहाँ पे आ गया ऑप्शन, और यहाँ पे हमारे पास एक चॉइस का जो हमने एक फील्ड ऐड किया था, जेंडर, वो भी आ गया। अब मैं दोबारा से ये दोहरा देता हूँ कि ये जो चॉइसेस के फील्ड होते हैं ये बेसिकली आउट ऑफ एनी टेबल होते हैं, अगर हम इसको ग्लोबल बनाएं फिर इसको हम किसी भी टेबल में फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि हमें ऑप्शंस एक ही बार चेंज करेंगे एक ही जगह पे, तो सारी जगह पे चेंज हो जाएंगी। सो इट इज रिकमेंडेड कि वो ड्रॉप डाउन्स जो जिनकी ऑप्शंस हम मल्टीपल टेबल्स में यूज कर सकते हो, तो हम उसे ग्लोबल बनाएं और फिर उन टेबल्स में यूज कर लें, राइट। अब मैं कस्टमर में जाता हूँ, वापस कॉलम्स में जाता हूँ, यहाँ पे न्यू कॉलम बनाता हूँ, जेंडर का कॉलम ऐड करता हूँ। अब जब मैंने जेंडर का कॉलम ऐड किया और यहाँ पे इसकी डेटा टाइप्स चॉइस सेलेक्ट की, तो यहाँ पे कहता है कि जी इसकी जो अंदर जो ऑप्शंस आएंगी ड्रॉप डाउन में, उसको आप किसी ग्लोबल चॉइस के साथ सिंक करना चाहते हैं, जो कि हमने ग्लोबल चॉइस यहाँ पे बनाया था जेंडर के नाम से। सो रिकमेंडेड है यस, हम इसको यस करते हैं। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे सिंक विद चॉइस, तो यहाँ पे जितने भी डायनामिक्स में इस वक्त ग्लोबल ऑप्शन अवेलेबल हैं, चॉइस वाले फील्ड्स अवेलेबल हैं, तो सारे आ जाएंगे, लेकिन हमने करना है जेंडर वाले के साथ में। यहाँ पे जेंडर टाइप करते हैं तो आप ये देखें ये जेंडर आ गया, और ये साथ में हमें दिखा भी रहा होता है कि इसके अंदर ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। हमने जेंडर सेलेक्ट किया। अब आप देखें कि हमने कोई भी यहाँ पे इसकी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट की, बट ये हमने इसको सिंक कर दिया ग्लोबल चॉइस के साथ। हम इसको सेव कर देते हैं। ऑलराइट, एक और कॉलम हम बना लेते हैं ड्रॉप डाउन का, जिसमें हम ग्लोबल के साथ नहीं करते बल्कि इसी के अंदर ही हम ऐड करते हैं। हम इसमें कहते हैं कस्टमर टाइप। कस्टमर टाइप को हम कह देते हैं चॉइस एंड चॉइस। तो हम इसको ग्लोबल चॉइस के साथ सिंक नहीं करना चाहते, हम इसको कर देंगे नो। जैसे ही नो करेंगे ये हमारे पास चॉइसेस आ गई जो हम ड्रॉप डाउन में देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल कस्टमर एंड कंपनी का या कंपनी। हमारे पास दो तरह के कस्टमर हो सकते हैं, एक तो एक बंदा जैसे मेरे जैसा गरीब बंदा जाता है कोई चीज़ लेने, या पूरी की पूरी कंपनी एक होती है जो कोई चीज़ लेना चाहती है। जैसे हम प्रिंटर लेना चाहते हैं तो मेरे जैसा बंदा भी घर के लिए प्रिंटर ले सकता है, या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी या कोई दूसरी कंपनी भी किसी एक प्रिंटर वाले के पास जा सकती है कि हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कस्टमर की टाइप क्या है। सो वी आर डन विद क्रिएटिंग द कॉलम्स। हम कॉलम का आपको मोस्ट ऑफ द लोगों को पता चल गया होगा। हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं एज का। फॉर एग्जांपल एज का सिर्फ आपको बताने के लिए कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपकी इंटीजर डेटा टाइप हो तो आप वहाँ पे नंबर यूज़ कर सकते हैं। सो नंबर में भी आपके पास है कि अब आपने नंबर डेसिमल वाला रखना है, फ्लोटिंग वाला रखना है, लैंग्वेज कोड है, ड्यूरेशन है, टाइम जोन है, क्या है। तो एज क्योंकि हमारे पास डेसिमल नहीं होती, होल नंबर ही होती है, मतलब इंटीजर होती है, तो हम होल नंबर रख देंगे इसको। इसी तरह फिर इसका भी फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट हम उमर, सेट कर सकते हैं। यस। एज के लिए तो आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन विल बी डेट टाइम। डे टाइम नहीं, वो डेट ऑफ बर्थ होगी ना। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ, हाँ सॉरी, वो ओके डेट ऑफ ओके बर्थ सॉरी। होगी ना। हम डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं, चलें ये अच्छा हो गया आपने याद किया। बाय द वे, एज हम तो ऐड नहीं करते टेबल्स में। नो वरीज, कोई मसला नहीं है। हम जस्ट मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हम डाटा टाइप्स ओके कौन ओके, कौन सी यूज करते हैं। तो आई एम क्रिएटिंग दीज फील्ड्स या कॉलम्स जिनमें सारी डाटा टाइप्स यूज हो जाएं, सही ताकि सही उनका वो सही भी सही। पता चल जाए कि यहाँ यूज कैसे करते हैं। सो लाइक फाजर सेट डेट ऑफ बर्थ हम यूज करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे पास या कोई भी चीज का टाइम हम सेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई सेल हुई है, किस टाइम सेल हुई है वो, मतलब कोई व्हीकल सेल हुआ है, कुछ भी सेल हुआ है, कुछ भी किस्म का अगर हम डेट और टाइम स्टोर करना चाहते हो तो हमारे पास डेटा टाइप होती है डेट एंड टाइम। फिर इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने टाइम भी साथ में सेव करना है या सिर्फ हम डेट सेव करना चाह रहे हैं। तो हम ये सेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन गो विद ओनली डेट, क्योंकि कोई भी आपको नहीं पूछता कि डेट ऑफ बर्थ आपकी टाइम किस टाइम पे पैदा हुए थे। सो वी कैन गो विद द डेट ओनली। इसी तरह बिहेवियर और रिक्वायर्ड जो मैंने आपको बताया था कि जी ऑप्शनल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं, या रिकमेंडेड कर सकते हैं। सो विल गो विद द ऑप्शनल। ओके, लेट मी चेक अगर हमसे कोई चीज़ रह गई हो। हमने करेंसी अभी नहीं देखी, ऑटो नंबर नहीं देखा, फाइल नहीं देखा, और सॉन ये चीज़ें नहीं देखी।
तो हम करेंसी और फाइल को भी छोड़ देते हैं, लुकअप को भी छोड़ देते हैं, ऑटो नंबर को हम देख लेते हैं। ये लुकअप, फाइल और करेंसी, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। करेंसी भी आगे अभी बता देते हैं। ऑलराइट, हम करते हैं कस्टमर कस्टमर आईडी। आपने बाज़ औक़ात बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, जब आप कोई भी चीज़ फिल करते हैं तो आपको कोई मैसेज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कंप्लेन करते हैं तो आपको वापस मैसेज आता है कि यार ये आपकी कंप्लेन हो गई है, और हमने आपकी कंप्लेन का जो नंबर है, केस नंबर है, वो ये है। तो वो ऑटो जनरेटेड नंबर होता है जो हर बार नए रिकॉर्ड के साथ खुद ब खुद आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वो सेम रिकॉर्ड नहीं बनता। जैसे जिन लोगों ने डेटाबेस में काम किया हुआ है उनको ये पता होगा कि हम जब उसको इंक्रीज वन या इंडेंट कर देते हैं तो वो खुद ब खुद जब भी नया रिकॉर्ड बनता है तो उसकी आईडी अगली जनरेट होती रहती है। तो डायनामिक्स में हमारे पास एक कॉलम है इसी टाइप का, जिसको हम कहते हैं ऑटो नंबर। जब हम ऑटो नंबर सेलेक्ट करते हैं तो वो बताता है जी कहाँ से स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1000 से स्टार्ट हो, 1001, 1002, इस तरह से चलता जाएगा ये। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट बता सकते हैं कि जी कितने से वो स्टार्ट होगा। प्री फिक्स इसका कोई भी बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कस्ट लिख देता हूँ। तो ये हर बार जब भी नया कस्टमर का रिकॉर्ड क्रिएट होगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो उसकी आईडी खुद से ये सेट कर देगा 1000, कस्टमर 1001, कस्टमर 1002 एंड सो ऑन। अगर मैं मिनिमम 1 कर देता हूँ तो सीड वैल्यू कर देता हूँ 1, तो ये इस तरह से आ जाएगा कस्टमर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, सॉरी, लाइक दिस। पर मेरे ख्याल से ये पिछले वाली जीरो को नहीं ले रहा। ऑलराइट, सो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। राइट, हम इसको सेव कर देते हैं। नेम ऑलरेडी, कस्टमर आईडी, ओके कस्टमर आईडी या कस्टमर नंबर कर देते हैं। कस्टमर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो हमें बनाने नहीं देगा। सो कस्टमर नंबर कर देते हैं, सेव कर दिया। तो ये हमारे पास थे कॉलम्स। नेक्स्ट हम क्विकली देख लेते हैं कि हम व्यूज़ कैसे बना सकते हैं। सो ये कॉलम्स था। कॉलम्स में मैंने कोशिश की कि हमने दो चीज़ें इसमें कवर कर ली, टेबल्स और उसके अंदर हम कॉलम्स कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्विकली बता देता हूँ आपको कि हम व्यूज़ कैसे बना सकते हैं। जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स आपके पास बहुत सारे व्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो कि डायनामिक्स खुद से ही बना देता है। तो इन व्यूज़ को आप डिलीट आई बिलीव भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन व्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो कॉलम्स थे आपने देखा था, कॉलम्स जो खुद बना देता, कॉलम्स को आप डिलीट नहीं कर सकते। हम न्यू व्यू भी बना सकते हैं, सो विल गो विद द न्यू कस्टमर्स। इसका मैंने नेम दे दिया। मैं क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो आप देखेंगे कि जिस तरह से मुझे यहाँ पे अवेलेबल थी ऑप्शंस, ऑप्शंस कह रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड्स लिस्ट में मौजूद थे। अगर मैं फॉर एग्जांपल लीड्स में जाता हूँ तो मेरे पास ये देखें ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे ऊपर कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसी तरह का एडिटर फॉर्म में मेरे पास ओपन हो जाएगा। आप ये देखें ये ओपन हो गया, लेकिन इसमें फिलहाल अभी क्या एडिड है, सिर्फ नेम। ठीक है, हमने बाकी ईमेल, जेंडर, मोबाइल, ये सारी चीज़ें ऐड की थी जो कि हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसकी तरह लिस्ट में ये देखें, इसमें भी चार कॉलम्स हैं, 1, 2, 3, 4। ये लीड का टेबल है, लीड का व्यू है और इसमें चार कॉलम्स हैं। ये हमारे पास कस्टमर का टेबल है, कस्टमर का व्यू है जिसका नाम हमने रखा था कस्टमर्स। और इसमें हम कॉलम्स ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। मैं इसमें CNIC ऐड कर देता हूँ, ईमेल ऐड कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पे आपको वो वाले नज़र आ रहे होंगे जो यहाँ पे ऐड नहीं किए हुए, तो मैं यहाँ से ड्रैग ड्रॉप भी कर सकता हूँ। जैसे जेंडर है, मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ये ऐड हो गया। सेम गोज विद द कस्टमर टाइप, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोबाइल नंबर भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से हम उठा के इधर उधर करना चाहें तो वो भी उठा कर सकते हैं इनकी, ये ड्रैग ड्रॉप करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CNIC यहाँ पे शुरू में आना चाहिए, ईमेल मोबाइल से पहले आना चाहिए, एंड यस, ये चीज़ हो गई। जैसे ही हमने बना दिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव एंड पब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमारा व्यू रेडी हो जाएगा। राइट, मैं इसको सेव एंड पब्लिश करता हूँ एंड हम फिर इसकी जो भी चेंजेस हैं वो हम यहाँ पे भी देख लेंगे।
फॉर्म व्यू पे। सो गिव इट ए सेकेंड। हम कस्टमर्स में जाते हैं। मैं इसको हम ऑटोमोटिव में आए। हमने कस्टमर्स को देखा, और कस्टमर में हम देखेंगे कि ये व्यू हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप में से कोई एक बंदा मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे क्यों नज़र नहीं आ रहा, यूजिंग योर कॉमन सेंस। तो देखिए अभी सिर्फ एक्टिव कस्टमर नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने जो न्यू व्यू बनाया था, यहाँ पे जो न्यू बनाया कस्टमर के नाम से, ये यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आ रहा। सो इट इज़ ओपन क्वेश्चन, प्लीज़ आंसर इट। 1 मिनट है आप लोगों के पास, या कुछ सेकंड्स ले लें ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। कहाँ से शो करवाना है? हमने हमने यहाँ पे बनाया, और हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पे शो करवाने के लिए, ख्वाजा? पावर एप्स से हमने वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से व्यूज जो हमने हाइड यस, किए हुए थे। बिल्कुल, जो ओ, हमने यहाँ पे इस एप्लीकेशन में शो करवाने हैं या नहीं करवाने। तो हम वापस गए वही मॉडल ड्रिवन ऐप में, यहाँ पे कस्टमर्स के व्यू पे आए। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे हमने व्यूज बहुत सारे यहाँ पे बाहर निकाल दिए थे। तो यहाँ पे आ रहा होगा, हमें इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें वो व्यू शो हो जाएगा। सो यहाँ पे हम आते हैं, तो ये देखिए ये कस्टमर्स का व्यू था जो हमने नया बनाया था। हमने इसको इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना है, हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जो एक्टिव कस्टमर का व्यू है जो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको भी रहने देते हैं, चलो। ठीक है, और इसको पब्लिश कर देते हैं। हम जैसे ही पब्लिश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये व्यू शो हो जाएगा। पब्लिश हो गया। हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। जब भी कोई चीज़ आप यहाँ पे ऐड करें, कस्टमाइज करें, आप कंटेंट में उसको रिफ्रेश करें, तो आपके पास ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सो यहाँ पे आए, हम ये देखें एक्टिव कस्टमर था पहले अवेले शो, इसमें सिर्फ नेम आ रहा है आपके पास, देखें एक कॉलम आ रहा है सिर्फ। हम कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वो कॉलम्स नज़र आ गए जो हमने वहाँ पे ऐड किए थे, राइट? ये कॉलम हमने ऐड किए थे, देखें। मैं इनको साइड बाई साइड भी आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, हमने कौन कौन से नेम सी एन आई सी ईमेल, मोबाइल, जेंडर एंड कस्टमर टाइप, ये सारे इधर आ गए, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो गया, राइट? एनी क्वेश्चन सो फार? ऑल राइट, सो ये हमारे पास था व्यू। अच्छा, व्यू में हम बाकी, अच्छा व्यू में हम फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कस्टमर्स हैं जो शो हो रहे हैं, लेकिन हम एक व्यू बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वो कस्टमर्स देखने हैं जिनकी एज जो है वो फॉर एग्जांपल 30 से ऊपर है, या 18 ईयर्स से ऊपर है। हम कोई इस तरह की कोई वायलेंट चीज दिखाना चाहते हैं, कुछ भी चीज जो है, फॉर एग्जांपल 18 ईयर का आपने अक्सर देखा होगा, कई जगह पे लगा होता है रिस्ट्रिक्शन, तो हम वो दिखाना चाहते हैं, या 30 ईयर से ऊपर लेना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो हम एक व्यू बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम न्यू व्यू पे आए, कस्टमर्स एज ग्रेटर देन 30, वो कस्टमर्स जिनकी एज 30 से ऊपर है, इस पे जाते हैं। अब कॉलम्स हम वही सारे ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेम है, CNIC है, ईमेल हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक हो गया, ये हमने ऐड कर दिए। लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पे फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, देखें। हम क्या कहते हैं कि इस पे फिल्टर लगाओ, एड्रो, जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो अ, होगी। यहाँ पे हम फिल्टर कैसे लगा, एज पे भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एज हो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। बल्कि हमने ग्रेटर लगाया तो हम ग्रेटर ही लगाएंगे। हमने ये लगा दिया, ये फिल्टर यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि नेम पे सॉर्ट करें, मतलब ए वाले रिकॉर्ड्स, वो वाले रिकॉर्ड्स जिनके नेम में ए आ रहा है वो सबसे टॉप पे आएंगे, एंड सो ऑन।
हम बाकी चीज़ों पे भी सॉर्ट कर सकते हैं, ईमेल पे भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सॉर्ट कर लेते हैं नेम पे। तो सॉर्टिंग भी हम रिकॉर्ड्स की यहाँ पे ही कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे जब हम सॉर्ट करते हैं तो हमारे पास सारे के सारे जो आपने यहाँ पे फील्ड्स ऐड किए हैं, कॉलम्स ऐड किए हैं, वो सारे आ जाते हैं। किसी की भी बेस पे आप सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एज की बेस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं आपके, जो यहाँ पे अगर आपने एज ऐड की होगी तो आप कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एज भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एज भी आ रही होगी, एज पे भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। और